इसको छोड़ना करना पड़ेगा। मेरे को तंग कर कौन सा थोड़ी इसको छोटा करियो, ये ना बड़ा हो गया। ये इसका ना शेयर से पेन है ना, जो ये तो हो गया। ये गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। सभी बच्चों को आने दो, वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी बेटे, आज हम ग्रामर का जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर का हमने बोला था कि वाक्य भेद से शुरू करेंगे, ठीक है। वाक्य भेद करेंगे आज, और आज हम करेंगे फिर अलंकार, ठीक है। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कर लो बच्चे, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लो। यस क्लास। हाँ जी तनिष्का, कैसे हो? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। ये कौन है भाई? ये हेलो। हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? कौन मैम? ये आई थिंक कृति है, कृति पंजा है ना। हेलो तुषार। हेलो मैम। जी मोहित, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। काजल। हेलो मैम। जी कैसे हो सभी बच्चे, ठीक हो? यस मैम। और कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई? ठीक चल रही है? बढ़िया। समझ आता है सब? हम्म।
आपने प्रोजेक्ट बनाया, जो मैंने बोला था कि प्रोजेक्ट बनाना है, शुरू कर दिया आपने बनाना? मैम प्रोजेक्ट कौन सा था? कौन सा था प्रोजेक्ट? मैंने बताया था लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लिखनी है, उनके पिक्चर्स लगाने हैं, या काइंड्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कहानी है, निबंध है, ठीक है, और ये संस्मरण पत्र है, यात्रा वर्णन है, ये सारी क्या है, काइंड्स है इसकी, साहित्य लिटरेचर की। इनके बारे में लिख सकते हो, एकांकी है, नाटक है, कहानी है, और निबंध है, पत्र है, लघु कथा है, ये सारे क्या हैं, इसके काइंड्स है, इनके बारे में लिख सकते हो। मैम इनकी डेफिनेशंस लिखनी थी या फिर बस उनके बीच में जैसे कोई हमने एकांकी वगैरह लिखनी है वैसे ना लिखना ना था, ना ये ना कुछ ना, एकांकी नहीं लिखनी। एकांकी किसे कहते हैं वो लिखना है। नाटक क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशंस आएंगे इसमें। एकांकी क्या ओके। होती है, हाँ, किस तरह की होती है, कितने वर्ड्स की होती है, क्या सीन होता है, कितने पात्र होते हैं, नाटक कैसे खेला जाता है, नाटक के लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं, नाटक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर और मैम इसके साथ जो मैम हमारा, एक्सक्यूज मी। एक मिनट, हाँ तनिष्का बोल लो। मैम मैं ये कह रही थी कि जो आपने लेखक वाला था वो उसके साथ ही करना है या फिर वो अलग प्रोजेक्ट होगा, ये अलग प्रोजेक्ट होगा? सारे अलग अलग हैं मतलब लेखकों के सभी ना। को करना है? जैसे आप मेरी बात सुनिए, जैसे आपने लेखक लिख लिए 10, उनकी जानकारी, ठीक है, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, तो ये तो हो गया लेखकों के बारे में। ऐसे ही कवियों के बारे में, ठीक है। फिर एक था काइंड्स ऑफ जो है लिटरेचर, एक ओके। हिंदी भाषा के ऊपर। हिंदी भाषा के ऊपर आप बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो हिंदी भाषा के ऊपर, भाषा क्या है, भाषा के जो हम पढ़ते हैं, भाषा के भेद कितने हैं, हिंदी भाषा का महत्व क्या है। आज वैसे भी हिंदी दिवस है, आपको पता है, 14 सितंबर। यस मैम। इस मैम। तो इसमें काइंड्स लिख सकते हैं आप हम, साहित्य की विधाएं क्या कौन कौन सी हैं। हाँ जी, और कौन पूछ रहा था कुछ? कौन पूछ रहा था? हिमांशी, कौन पूछ रहा था? और मैम तो चार होगा कुछ। तुषार, हाँ तुषार बोल लो। तुषार, मैम मैं कहते लीव करके फिर ज्वाइन कर लो, मेरी कहते स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो हो रही? हाँ देयर वाज अ नेटवर्क इश्यूज। हाँ हाँ, कर लो दोबारा से। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। हाँ आप ज्वाइन कर लेना, हाँ मतलब ठीक एंटर है, कर लेना मेरे को। हाँ कर लूंगी मैं एंटर क्लास में। समदेश, 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 यस मैम। हाँ समदेश, आप बीच में एब्सेंट हो गए थे, क्लास में आए नहीं, क्या हुआ? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम। जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? हम नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है, डेली क्लास लगाया करो, यस मैम। ठीक है। चलिए, ओके। मैंने अभी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। प्रोजेक्ट आपने कवियों के बारे में लिखना है, 10 कवि, उनकी जानकारी, उनकी रचनाएं, उनका पिक्चर, ठीक है। ऐसे ही 10 लेखक, उनकी जानकारी, उनकी रचनाएं, उनकी पिक्चर। फिर लिखना है लिटरेचर के ऊपर, लिख सकते हो साहित्य की विधाएं कौन सी हैं, काइंड्स ऑफ लिटरेचर, साहित्य की विधाएं। जैसे साहित्य की विधाएं मैंने बताया काइंड्स होती है ना, जैसे हर चीज की, ऐसी इसकी काइंड्स हैं। जैसे कहानी है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, पत्र है, तो ये सारी क्या है, साहित्य की विधाएं। काव्य है, गद्यांश है, ये सारी क्या है, साहित्य की विधाएं, इनके ऊपर लिख सकते हो। हिंदी भाषा के ऊपर आप लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी भाषा के ऊपर, हिंदी भाषा क्या है, इसमें ये कहाँ से बनी, और जो है इसको बढ़ाने के लिए
क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, हिंदी भाषा का विस्तार कितना है। मैम ये प्रोजेक्ट कितने पेजेस का होना चाहिए टोटली? 10 पेजेस का, ठीक है। ओके मैम। हाँ, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट बनाना है तो इसलिए 10 पेजेस का होना चाहिए। ये सीबीएसई सबमिट होएगा जा करके, ठीक है। ओके मैम। हाँ, किसी का भी मंगा सकते हैं। काजल, समझ आ गया आपको? यस मैम। खुशप्रीत, यस मैम। ओके। कीर्ति, मोहित, यस मैम। हाँ जी। तो सबने बनाना है ये प्रोजेक्ट, और फिर जब सबमिट कराना होगा आपने बना के रखना है, वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। अपने पास बना के रखना है, फिर जब सबमिट कराना होगा, स्कूल में कराना तो बता दूंगी, कहाँ कराना है वो सब मैं बता दूंगी, ठीक है। पहले आप बना के रख लो ओके सभी मैम। बच्चे, ठीक है। चलिए, अब जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं उन्हीं में से पेपर दूंगी मैं आपको, ठीक है। और उसमें से मैं बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर हैं आपको। मैं अपने आप आपको सिलेबस उसमें जो है व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, आज पढ़ते हैं हम आज की दृष्टि से वाक्य भेद किसे कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं कि एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने के लिए, एक विचार को पूरी तरह से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, अगर इसमें से हम पढ़ता हटा दे तो अशोक पुस्तक है रह जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा वाक्य चारों शब्दों से बनेगा, 1 2 3 4। अशोक पुस्तक पढ़ता है, राम दिल्ली गया है, ठीक है। दिल्ली गया है, अगर हम राम हटा दें, दिल्ली गया है, तो आधा वाक्य बन गया। तो एक वाक्य में कम से कम 2 शब्द होते हैं, कर्ता और क्रिया, ये दोनों होने जरूरी हैं, तभी जो है वाक्य बनता है। आप कहाँ गए थे? दिल्ली। बीमार कौन है? माता जी, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने हैं हमने। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। पहला है उद्गारवाचक, जिसे हम विस्मयवाचक भी बोलते हैं। इस वाक्य में विस्मय, भय, विस्मय क्या होता है? हैरानी। विस्मय, भय, हर्ष आदि उद्गार प्रकट हो उसे उद्गारवाचक कहते हैं या विस्मयवाचक कहते हैं। विस्मय, विस्मय लिखा ना, वाचक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना रमणीक भवन है। अच्छा, तुम भी गाना गाओगे? हाय, ये क्या हो गया? ओहो, आज कितनी सर्दी है। इसमें ये सारे शब्द क्या हैं? एक किसको प्रकट करती हैं? ठीक है, किसको प्रकट करते हैं ये? हैरानी को, हर्ष को, शोक को, दुख को, खुशी को। ओके, तो जल्दी आया करो भाई, दया। बच्चे जो है लेट आते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम पे आया करो बेटे, जो बच्चे लेट आते हैं ना, जल्दी आया करो। हाँ जी, फिर उसके बाद है दूसरा। अब ये दोबारा सुन लो जो बच्चे अभी आए हैं कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। जो आईने ने किया अभी इसने दिया है। हाँ जी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। जिस वाक्य में हैरानी, भय, हर्ष आदि प्रकट होता है उसे उद्गारवाचक या विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे कितना सुंदर दृश्य है, हाय ये क्या हो गया, ओहो कितनी सर्दी है, ठीक है। तो ये वाक्य कौन से होते हैं? जो है फिर है दूसरा है विधिवाचक। इस वाक्य में बच्चे अपनी स्क्रीन ऑन कर लो, वीडियो ऑन करके रखो, अपने वीडियो ऑन करके रखो सभी। हाँ जी, ये मस्ट है, अपनी वीडियो ऑन हो आपकी सबकी। खुशप्रीत वीडियो ऑन कर लो बेटे, तनिष्का, कीर्ति, दया,
काजल, सभी वीडियो ऑन करके रखो। दूसरा है विधिवाचक, आज्ञावाचक भी जिसको कहते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी करो, भी वीडियो ऑन करो। हाँ जी, बाकी बच्चे भी करो। हाँ जी, खुशप्रीत कैसे हो? हम ठीक हूँ। सुस्त लग रही है? चलिए, फिर है उसके बाद है कि आज्ञावाचक, जिस वाक्य से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे विधिवाचक कहते हैं। जैसे कि अपना काम देखो, बैठकर पढ़ो, पढ़ाई में मसाला भूनिए, कृपया मुझे यह पुस्तक दीजिए, आप जा सकते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, आज्ञा देते हैं और मतलब या अनुमति देते हैं काम करने की, इसे कहते हैं आज्ञावाचक। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक की फॉर्म आपको पता है, जिस वाक्य में जो है प्रश्न पूछा जाता है। इस वाक्य में क्या, क्या, कौन, कब, कहाँ आदि शब्द लगते हैं। आप कहाँ गए थे, कल कौन आया था, क्या सूर्य गर्मी देता है। तो ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा हम करेंगे इच्छावाचक। इच्छावाचक जिस वाक्य द्वारा इच्छा, आशीष या स्तुति प्रकट हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जिस वाक्य में हमने कोई विल की हो, कोई इच्छा की है, आशीष देनी है किसी को, भगवान की स्तुति करनी है, तो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक। चलो मोहन या मोहन अब खेला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये सारी क्या है, इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर तुम्हारा भला करे। क्या है ये, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ये क्या है, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है उसे कहते हैं विधानवाचक। मतलब कोई काम कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो काम कर रहा है, तो उसके काम के बारे में पता चलता है वो क्या कार्य कर रहा है, उसे कहते हैं विधानवाचक, ठीक है। जैसे वह विद्यालय गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह कल लौट आया था। तो ये क्या है, विधानवाचक। विधानवाचक होते हैं किसी काम को करने का विधान, किसी काम को करने का ढंग, ठीक है। फिर है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। मतलब कोई काम नहीं हो रहा होता, जरूरी नहीं कि उसमें ना लगे, उसी में किसी काम को मना भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें तो पता चल रहा है कि नहीं लगा। फिर है कि मैं कल लखनऊ नहीं जाऊंगा, तो नहीं भी इसमें भी यही है कि नकारात्मक है। अगर हम कहते हैं कि तुम मत खेलो, मत खेलो में भी तो हमने मना किया है ना, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत बैठो, ठीक है। तो ये क्या है, जिसमें हमने मना किया, तो वो भी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अगला है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, वाक्य से संदेह हो, संदेह मतलब डाउट हो, जिस वाक्य को करने में क्या हो, डाउट हो, पूरा क्लियर ना हो उसके बारे में, तो उसे कहते हैं संदेहवाचक। जैसे कि शायद कल वर्षा हो, शायद वे कल यहाँ आए, यह पत्र इसने लिखा होगा, लड़के ने लिखा होगा, हमें कंफर्म नहीं है, और वह घर पहुंच चुका होगा, पहुंचा होगा कि नहीं होगा अभी डाउट है, इसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक। अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, संकेतवाचक में शर्त होती है, कंडीशन लगी होती है। वो कैसे, इस वाक्य में विधान किसी शर्त की पूर्ति की बात हो,
मतलब कोई काम है, वो किसी शर्त के शर्त लगी हुई है, अगर वो शर्त होगी तो वो काम होगा, तो उसे कहते हैं संदेहवाचक। सॉरी, शर्त लगी होगी तो वह एक काम दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे कि अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। शर्त क्या होती है? अगर, मगर, जैसे, तैसे, जब, तब, यदि, तो, ये सारी क्या है? कंडीशंस है। तो जब कंडीशंस लगी होती हैं तो वहां कौन सा वाक्य होता है? संकेतवाचक। अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते। ठीक है, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते। तो इस तरह से वाक्य हैं जो वो होते हैं संकेतवाचक। 8 तरह के वाक्य मैंने आपको बताए हैं। संकेतवाचक जिसमें कंडीशन लगी होती है, संदेहवाचक जिसमें डाउट होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है, विधानवाचक वाक्य जिसमें किसी काम के करने का तरीका बताया होता है। फिर उसके बाद है फिर इसके बाद, इससे पहले मैंने बताया ये इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक। तो ये हो गया उद्गारवाचक, विधिवाचक। ठीक है, और उसके बाद नीचे आ गया प्रश्नवाचक, फिर इच्छावाचक। समझ आ गया अब आपको? तो ये हो गया आपके जो है हाँ जी, ये हो गए आपके 8 प्रकार के वाक्य। इनको आपने जो है आपने इनकी परिभाषाएं लर्न करनी है। फिर आपको जो प्रश्न आता है वो कैसा आता है? वो आएगा आपको, ये देखिए दिए हुए हैं अन्य प्रश्न। इसको देखो, प्रश्न कैसे आता है? कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। कोष्टकों में दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। पहला है इसमें, क्या इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं? ठीक है, निषेधार्थक रूप में। फिर है, शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया है। ये क्या है? निषेधार्थक रूप में। क्या राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं? इसको निषेधार्थक रूप में बनाना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न आएगा। पहले क्या बना हुआ है? क्या इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं? तो इसमें लगा क्या, प्रश्नवाचक है, तो हम इसको हटाकर क्या बनाएंगे? क्या हटा देंगे? इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं, बन गया निषेधवाचक। फिर शायद वह सामान खरीदने बाजार गया है। शायद हटा देंगे क्योंकि ये डाउट वाला है, संदेह वाला है। तो हम लिखेंगे वह सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं गया है। नहीं। फिर आएगा, क्या राम और श्याम अब साथ साथ रहते हैं? क्या राम और श्याम है जो साथ साथ रहते हैं? हम लिखेंगे राम और श्याम अब साथ साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, राम और श्याम अब साथ साथ नहीं रहते हैं। श्याम पढ़ता है, इसका क्या बनेगा? क्या श्याम पढ़ता है? प्रश्नवाचक बन जाएगा। सूर्य भ्रमणशील है, सूर्य भ्रमणशील नहीं है। हम क्या लिखेंगे? सूर्य भ्रमणशील नहीं है। आप अपना पाठ याद करेंगे, प्रश्नवाचक। क्या आप अपना पाठ याद करेंगे? क्या प्रश्नवाचक बनाना है इसका भी। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। क्या मैं अपनी बात कह चुका हूँ? संदेहवाचक। आप कल बाहर जाएंगे? शायद
शायद आप कल बाहर जाएंगे। सरल वाक्य, शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपा। ठीक है, फिर है शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपा। हवेली को अंतिम बार देखा। शाहनी ने शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर हवेली को अंतिम बार देखा। ठीक है, फिर है क्या धर्म समाज से चला गया है? धर्म समाज से नहीं गया। कपिल वस्तु जाना अब संभव नहीं। प्रश्नवाचक, क्या कपिल वस्तु जाना संभव है? फिर निषेधात्मक, क्या भूख हमारा कुछ बिगाड़ सकती है? भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला किसमें बनाना है? प्रश्नवाचक में। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। क्या युद्ध में जय बोलने वालों का महत्व है? क्या, किसमें बनाएंगे हम? क्या लगाकर। ठीक है, फिर इसके आगे है हाँ जी, अब आपने ये जो प्रश्न किए हैं इनको आपको खुद बनाना आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, निषेधात्मक में नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न बनाएंगे, संदेहवाचक में शायद लगाकर बनाएंगे, डाउटफुल रहेगा, संकेतवाचक में कंडीशन लगाएंगे, शर्त लगाएंगे। ठीक है, नकारात्मक में नहीं लगाएंगे, विधानवाचक में काम करने का ढंग होगा। ठीक है, अब हमने कर लिए ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अब इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये जो दिए हुए हैं, इसके बाद अलंकार करेंगे, पहले ये करेंगे। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज ये जो मैंने आपको कराई है ये आपने खुद करके देखनी है और वाक्य के भेद और उनकी परिभाषा लिखनी है और याद करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है हाँ जी, सारे बच्चे हैं जो वो क्लास में टाइम पे आया करो। ओके, हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास।